चला दी। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए ब्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 4:30 बज गए हैं और दिन है सोमवार का। तो यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैंने उठ के ना गेट वगैरह खोला है और देख लिया बाहर खड़े होगी कि कैसा नज़ारा है। तो भाई सुबह का तो नज़ारा अच्छा ही होता है, बिल्कुल ठंडा है। और फिलहाल भाई दिन की शुरुआत करने से पहले अपने उस शिव बाबा को, उस ईश्वर को ना धन्यवाद करना मत भूलना दिन की शुरुआत करने से पहले। क्योंकि अगर दिन की शुरुआत ना हमारे भगवान के साथ होती ना तो हमारा पूरा दिन ना अच्छा ही जाता है। और एक और हमें दिन उधार मिल गया जीने के लिए, तो भाई फिर तो भगवान का बार बार धन्यवाद करोगे ना उतना ही कम है। तो यहाँ पर ना उसके बाद मैंने अपना ब्रश वगैरह किया और साथ में अपने लिए कर लिया है एक गिलास गर्म पानी का। और जो रात की मैं पानी वगैरह भर के रखती हूँ और रसोई में एक लुटिया वो मैं गेट पे डाल के आ गई थी। तो फिर मैंने आराम से ना एक गिलास गर्म पानी का पी लिया है बैठ के और सीधा भाई अपने काम पर लग गई हूँ। क्योंकि जब तक नहीं चुटर मुटर से काम करती हूँ ना, मैं पानी वगैरह पीती हूँ और 15-20 मिनट मेडिटेशन करती हूँ, तब तक ना 5 बजने वाले हो जाते हैं। और आज मैं बाहर नहीं गई घूमने के लिए, सीधा मैं अपने काम पर लग गई हूँ। सोमवार का दिन है, मेरा व्रत भी है और साथ में अभी यहाँ पर ना आलू रख दिए हैं उबलने के लिए। तो देखते हैं इसके परांठे बनेंगे या फिर सब्जी बनेगी। तो बच्चे तो रात को ये बोल के सोए थे मम्मी हमारे लिए आलू के परांठे बना देना। तो देखते हैं क्या कुछ बनेगा। फिलहाल मैंने इनको उबलने के लिए रख दिया है और जब तक झाड़ू निकालूंगी पूरे घर में तब तक ये उबल जाएंगे, 2-3 सीटी आ जाएंगी। तो मैंने कट लगा के ही डाले हैं। तो फिर उसके बाद ना यहाँ पर सिंक में ना बर्तन थे रात के मांजे हुए, उनको लगा दिया है टोकरे में। जहाँ जहाँ जो भी बर्तन रखना है उनको अच्छे से लगा दिया है। और उसके बाद इधर ना रात को मैंने एक कप में ना एक बूंद की तरह भिगोया था और देखो फूल के कितना ये कप भर गया है। सिर्फ ना 3-4 डली सी मैंने डाली थी इस कप में पानी में और ये डबल हो जाता है, डबल से भी डबल हो जाता है ये। तो ये भाई इसकी तासीर ठंडी होती है। जैसे नींबू पानी बनाना हो और जैसे शेक वगैरह बनाओ ना तो इसमें 1-2 चम्मच डाल के पी लीजिए तो सही रहता है ये। बस ये है कि दही में और लस्सी में नहीं पीना होता है मिला के ये। तो फिलहाल जब तक सीटी आ रही है कुकर में तब तक मैं करूँगी घर की साफ़ सफाई। थोड़ा सा आज मैं अपना काम ना जल्दी निपटाने की कोशिश करूँगी। और जैसे मेरा व्रत भी है ना, और व्रत वाले दिन मैं थोड़ा सा जल्दी सोचती हूँ कि मेरा काम जल्दी से निपट जाए, क्योंकि पूजा वगैरह करने में फिर मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और एक गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो ये सोचती हूँ कि मैं थोड़ा धूप होने से पहले ना, गर्मी से पहले जितना भी हो सके ना 9 बजे तक मेरा काम सारा निपट जाए। और मेरा निपट भी जाता है। और थोड़ा सा जल्दी उठने से ना फिर हमारे सारे काम ना आराम से बन जाते हैं टाइम के हिसाब से। तो मैं ना अपना जो है ना टाइम देखते रहती हूँ कि मुझे ना इस टाइम तक ना ये काम निपटाना है, वो काम ना मुझे उस टाइम तक निपटाना है। तो टाइम के हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ। तो 5:30 बजे तक मेरे ना पूरे घर में झाड़ू लग जाती है। और यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने जैसे झाड़ू कंप्लीट करी और फिर आ गई थी मैं रसोई में। तो बीच में जैसे आलू भी उबल चुके थे उनको मैंने निकाल दिया है एक प्लेट में, तो ठंडे भी हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद उनको छील लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने गैस को और काउंटर को की सफाई कर दी है, जो कि मैं रात को भी बिल्कुल अपनी रसोई को क्लीन करके ही जाती हूँ। पर ये कि सुबह की शुरुआत ना एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए हमारी, भले ही हम रात के समय चाहे कितनी भी सफाई कर ले पर एक बार देखो कपड़ा हमें मारना बनता ही है। तो सुबह की शुरुआत अच्छे से साफ सफाई के साथ ही हो ना, तभी हमें अच्छा लगता है। मुझे तो भाई तभी जाके सुकून मिलता है जब मेरा घर बिल्कुल साफ सुथरा हो। कई बहनों के कमेंट ये आते कि दीदी आप ना कितने बजे सोते हो। तो मैंने कई बार बताया है, हर वीडियो में बताती हूँ मैं कि हम ना 10 बजे तक सो जाते हैं, हमारा 10 बजे लास्ट होता है। कभी कभी मैं तो जब मुझे ज़्यादा ही नींद आती है ना तो मैं 9:30 बजे भी सो जाती हूँ, क्योंकि रात दिन भर ना काम करके ना इतनी थकान हो जाती है। और जैसे जैसे दिन ढलता है ना और शाम होती है तो इतनी थकान हो जाती है कि जैसे कि भाई फटाफट से सारा काम निपटा के अपना बिस्तर पकड़ ले। क्योंकि मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, और जो दिन में सोते हैं ना उनको लेट से ही नींद आएगी। चाहे आप ना आजमा के देख लीजिए, मैंने तो आजमाया हुआ है। एक दिन मैं दिन में सो गई थी आधा घंटा, मुझे ऐसी नींद आई तो मेरी आंखें नहीं खुली और रात को ना मुझे 11-12 बज गए और सुबह ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट नींद आई थी। अगर आपको ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही है दिन भर काम करके तो आप ना 15-20 मिनट की झपकी ले लीजिए। ये नहीं कि आप ना घंटों सो गए, तो वह घंटे सोने से ना तो फिर आपको रात को काफ़ी लेट से नींद आएगी और सुबह आप लेट से ही उठ पाओगे। तो बस ये है कि आप ना 10-15 मिनट रेस्ट कर लीजिए और अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करिए। तो 6 बजे का टाइम हो गया था और घर की साफ सफाई हो गई है कंप्लीट। और फिर मैंने कैसे लोग को भी उठाया था बीच में, ये उठ गए थे, इन्होंने अपना थोड़ा बहुत अपना स्कूल का होमवर्क वगैरह किया। तो अंदर से लेके बाहर तक ना पूरा घर बिल्कुल साफ सुथरा है।
और मौसम थोड़ा हो रखा था ख़राब, जैसे कि बादल से टाइप के हो रखे थे। तो जी उसके बाद ना नहाना धोना मेरा हो चुका था, सिर भी धोया है, जैसे कि मेरा व्रत है। तो सोमवार की पूजा मैं बाद में ही करूँगी। बच्चों को तैयार व्यार करके नाश्ता वगैरह बना के सब्जी रोटी बनानी है, क्योंकि मुझे पूजा करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। पर ये है कि मैं अपना मंदिर की सफाई वगैरह करके रख दूँगी और बाद में आराम से पूजा करूँगी बच्चों जाने के बाद। और मैंने वैसे यहाँ पर अपने बाल तोले से अच्छे से पहुँच के ऐसे तौलिया ही लपेट लिए हैं, क्योंकि अभी बाल नहीं खोलूँगी तो बाल ऐसे ही लपेटे रहेंगे तौलिए में। और फिलहाल कर लेते हैं खाने की तैयारी। तो बीच में जैसे मैंने आलू वगैरह भी छील लिए थे, और जैसे सब्जी की जैसे जो तैयारी ना वो सारी कर ली मैंने। सब्जी जैसे आलू की ही बनेगी, तो पराठे बनाने से ना मना कर दिया है कि सबने कहना है मम्मी सब्जी ही बना लो, सब्जी अच्छी रहेगी और रोटी बना लो। तो मैंने जैसे यहाँ पर ना एक कटोरी में जो मसाला सब्जी का वो तैयार कर लिया है, और बिना ही लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि फिर मैं शाम के टाइम यही खाऊंगी आलू की सब्ज़ी। तो फिलहाल सारा सामान इकट्ठा करके और मैंने यहाँ पर जैसे केसों को दे दिया था, तो बच्चों ने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई सामान रखवाने में। तो भी जैसे ऊपर खाना बनाते ना तो काफ़ी चक्कर मेरे लग जाते हैं ऊपर नीचे के सामान लगाने में। तो मैंने यहाँ पर अंगीठी में छिलका ली है आग, और नीचे जो है ना कढ़ाई है इसके नीचे मिट्टी लगा दी है, ताकि जब मांजूंगी ना उसको आराम से ये मंज जाएगी। और फिलहाल जैसे केसो श्लोक भी यहीं पर आ गए हैं। तो 7 बजे का टाइम हो गया है, और जब तक सब्जी बनेगी ना तब तक मैं एक दो काम ना नीचे निपटा के आ जाऊंगी। एक तो जैसे आटा वगैरह भी लगाना है, और साथ में मंदिर की सफाई भी करके आऊँगी, दिए वगैरह मांझ से रख दूँगी। फिर आराम से ना खाना बनाने के बाद फिर दिया बत्ती आराम से मैं कर लूँगी। और वैसे 15-20 मिनट तो सब्ज़ी बनने में लग ही जाएंगे। और वैसे चूल्हे पे ना सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। तो बिना ही लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और ये सब्ज़ी जो है ना आलू की होगी, पेठे की होगी, तो मैं लगभग ना बिना ही लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाने की कोशिश करती हूँ, और ये लगती भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आलू को मैंने सारे फोड़ लिए हैं, और बस यहाँ पर जीरा का तड़का लगा के और मसाले अच्छे से भून गए थे। तो मसाले भुनने के बाद यहाँ पर सारे आलू इधर डाल दिए हैं, और उसमें सब्ज़ी में पानी डाल के उसको ढक के रख दूँगी मैं। और पर सब्ज़ी धीमे धीमे आंच पे पकती रहेगी, तब तक मैं नीचे का काम निपटा के आऊँगी। और उसमें थोड़ी सी डाल देंगे सूखी मेथी डालने से ना सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। वैसे सर्दियों में तो मटर भी आते हैं, तो मटर डालने से तो वही सब्ज़ी का और भी टेस्ट बढ़ जाता है। फिलहाल मटर तो देखो नहीं है, ऐसी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जी आने के बाद ना सबसे पहले तो जो मंदिर के थे ना दिए वगैरह, इनको मैंने पीताम्बरी से मांज लिया है, और आटा वगैरह भी लगा दिया है। तो जब तक मैं अपना रोटी वगैरह बनाऊंगी ना जाके ऊपर, तब तक केसो श्लोक भी अपना तैयार होके आ जाएंगे। और केसो पापा भी आज घर पे ही हैं, तो वो अपना नहा धोने लग रहे हैं। तो कई दिनों के बाद ना आज वो घर पे रहे हैं। तो फिलहाल आगे थी ऊपर आके देखा सब्ज़ी हमारी देखो बन चुकी है। और सब्ज़ी ना ये भी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मुझे ना जैसे मैंने तो शाम के टाइम ही सब्ज़ी खाई थी, और नमक मिर्च ना बिल्कुल बराबर थे। मैंने तो ना अपना व्रत ना इसी सब्ज़ी के साथ ही खोला था। और जो तीनों बाप बेटा ना इनके लिए मैंने सब्ज़ी अलग से बनाई थी घिया की, लहसुन प्याज का तड़का लगा के। और फिलहाल आगे लगी थी रोटी बनाने के लिए, और सब्ज़ी को उतार दिया है। और केसो पापा आगे थे नहा धो के और अपना तैयार हो गए हैं। इनके लिए लगा दूंगी यहाँ पर ना प्लेट, तो ये अपना खाना खा लेंगे। गरम गरम रोटी, गरम गरम सब्जी, और ऊपर से डाल दिया है देसी घी सब्जी में। तो जी कल वाले वीडियो पे आप सभी बहनों ने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट कर रखे हैं। और जैसे सूटों को लेके जैसे आप उसमें कमेंट किए थे कि आप मायके से कितने सूट लेकर आई हो दिखाना, तो जैसे मैंने दिखाए कल वाले वीडियो पे, और आप सभी ने भाई सारे सूट ना बहुत ही पसंद किए हैं। और कई बहनों का कमेंट यार है कि आप ना कटिंग की भी जैसे कटिंग की भी और सिलाई की भी वीडियो डालिए। तो वैसे कई बार डाल भी चुकी हूँ। फिलहाल देखो भाई मुझे ना इतने अच्छे से समझाना नहीं आता कटिंग के बारे में और सिलाई के बारे में। तो भाई जिसका ये काम है ना सिलाई वाला, और जिसका ये चैनल है भाई जो सिलाई वाले मतलब वीडियो डालते हैं, उनको अच्छे से समझाना आता है। मुझे इतने अच्छे से नहीं समझाना आता। और जो कि मैं बीच बीच में सिलाई की भी वीडियो डाल देती हूँ और कटिंग की भी डाल देती हूँ, जैसे जितना मेरे से हो पाता है। जो सिलाई की वीडियो होगी या फिर कटिंग की वीडियो होगी, तो फिर ना मेरी वीडियो चलती नहीं इतनी, क्योंकि डेली रूटीन देखना पसंद करती हैं बहनें, तो इस वजह से फिर मैं डालती नहीं हूँ। हाँ मैंने कल परसों मैंने एक सूट कट किया था, रेड सा रंग का था, जो मैंने आपको कल दिखाया था कल वाली वीडियो पे, वो मैंने कट कर लिया है। तो मैं देखती हूँ उसको मैं कब डालूंगी, थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाई थी। वैसे मैं जब भी अपने सूटों की सिलाई करती हूँ ना, जितना भी मैं सूट सिलती हूँ, तो मैं सारे वीडियो डालती हूँ और बताती भी थोड़ा सा कि मैंने ये सूट इस सूट की कटिंग ऐसी करी वैसी करी, ये सिला, तो मैं आपसे बता देती हूँ। पर ये कि प्रॉपर तरीके से मैं नहीं बता पाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बात करते करते ना बच्चों का टिफिन भी पैक कर दिया था, और कैसे लोग ना स्कूल चले गए थे, उनकी बस आ गई थी।
तो उसके बाद ना सारा ताम झाम ना ऊपर से उठा के लेकर आई। पर ये कि सब्जी ना ऊपर अंगीठी पे रख दी थी मैंने, गर्म रहेगी। नीचे आने के बाद ना सारे बर्तन इकट्ठा करें और उनको मांजा है। और इतनी भयंकर गर्मी, मेरा ना पसीने में बुरा हाल हो गया था और मेरा चेहरा ना पसीने में बिल्कुल लाल हो जाता है। तो बर्तन साफ़ करे, सिंक को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद ना एक बार फिर से ना गैस को और काउंटर को कर दिया है बिल्कुल क्लीन। और पंखा भी चला रखा है मैंने, दूध भी मैंने छान के गैस पे रख दिया। थोड़ी देर के बाद ही गर्म करूँगी और मेरा सारा काम अब निपट गया है। अब करूँगी मैं अपनी पूजा आराम से। तो 8:30 बजे के आसपास का शायद टाइम हो गया हो। तो ऊपर से लेकर आ गई थी मैं आग, और जो मैं धूप बना रखी ना, ये मैंने आग पे डाल के पूरे घर में घुमा दी है और रख दी मैंने बाहर ही। क्योंकि जैसे अंदर अगर धूप रखूँगी ना यहाँ पर मंदिर में, तो जैसे अभी एसी लगी ना, तो जो एसी जब चलती है तो सारा धुआं ना खींच लेती है। और अब ना धूप भी नहीं हम अंदर लगाते हैं मंदिर में, धूप भी हम ना जैसे बाहर ही लगा देते हैं। तो बस ये है कि, और उसके बाद ना अपनी सारी तैयारी मैंने यहाँ पर कर ली है। मंदिर में काफ़ी टाइम लग जाता है सारा सामान इकट्ठा करने में, जिस दिन मेरा सोमवार का व्रत हो। तो यहाँ पर जैसे अलग से भी मैंने एक दिया बना लिया है ऊपर शिवलिंग पे लगाने के लिए। सारे देवी देवताओं को तिलक कर दिया है और खुद भी लगा लिया है। और अब मैं यहाँ पर 16 सोमवार की जो कहानी ना ये पढ़ूंगी, तो 15-20 मिनट मुझे आराम से लग जाता है इस कहानी को पढ़ने के लिए। और उसके बाद ना फिर जाऊँगी ऊपर शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए और दिया लगाने के लिए। आप चाहो तो मंदिर में भी जा सकते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, पर मंदिर थोड़ा दूर भी है और गर्मी भी हो रखी है और मुझे फिर अकेला ही जाना पड़ेगा। इस वजह से फिर मैं घर पे जैसे मैंने शिवलिंग रखा ऊपर, तो उस पर ही जल चढ़ा लेती हूँ। और मुझे 16 सोमवार का व्रत करके ना मुझे वही बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और मेरे ना बचपन से ही 16 सोमवार के व्रत रखती आ रही हूँ। जैसे 16 सोमवार पूरे हुए और फिर जैसे उद्यापन कर दिया 17वें सोमवार को, और फिर से मैंने शुरू कर दिया, तो मैं ऐसे रखती आ रही थी। तो नीचे की पूजा कंप्लीट करके तो मुझे आधा घंटा आराम से लग जाता है पूजा करने में। और उसके बाद ना अपने जो शिवलिंग है, शिव बाबा हैं, इन पे जल चढ़ाया और दीप धूप सब कुछ यहाँ पर लगा दिया है। और यहाँ की भी मेरी पूजा हो गई है। और उसके बाद भाई जैसे मैंने सुबह टाइम कपड़े भी धोए थे, बीच में कपड़े ऐसे ही बाल्टी में रखे हुए थे, अभी सुखाए नहीं थे और ना ही मुझे टाइम मिला सुखाने का। अभी जैसे सुखाने का टाइम आया ना, तो ऊपर लेकर आई जैसे कपड़े सुखाने के लिए, तो आगे से भी मोटी मोटी बूंद सी और मौसम बिल्कुल भी ख़राब हो रखा है बारिश जैसा। तो फिलहाल तो सारे कपड़े फिर से ना बाल्टी में डाल के यहीं पर मोटी में रख दूंगी। जब मौसम थोड़ा खुल जाएगा ना तभी सुखाऊंगी मैं, क्योंकि फिर काम बढ़ जाएगा। अगर कपड़े सुखा दिए फिर बारिश आ गई फिर मुझे उतारने पड़ जाएंगे। थोड़ी सी देर ना बारिश का इंतज़ार करके फिर बाद में सुखाऊंगी, और नहीं तो मेरा फिर काम बढ़ जाएगा। और थोड़ी देर के बाद ना फिर बारिश ना थोड़ी तेज़ हो गई थी, तो फिर मैं तो आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद ना चाय भी मैंने चढ़ा दी है। ये भी घर पे है, हम दोनों के लिए चाय मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है। और जो दिया ऊपर मैं लगा के थी ना शिवलिंग के पास, तो जैसे बारिश आनी शुरू हो गई थी और बहुत जोर की आंधी भी आ गई थी, तो दिया मैं ऊपर नीचे उठा कर लेकर आ गई थी और यहाँ पर रसोई में रख दिया है। चाय पीने से पहले तो मैंने 2 गिलास ना पानी के पिए हैं। इतनी जोर की प्यास लगी थी ना, बिल्कुल गला सुबह से सूख गया था। और फिर जैसे चाय पी है, तो जी अजय आप सब भी चाय पी लीजिए। तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है गर्मी के टाइम पे, और मैं पानी भी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। इतना पानी कोई नहीं पीता हमारे घर में जितना कि मैं पीती हूँ। और इतने ही मेरे पसीने भी बहुत ज़्यादा आते हैं चेहरे पे। तो फिलहाल चाय पी लेते हैं। और मेरे बाल से सुबह से जैसे गीले थे ना, थोड़ी सी देर बाल अपने सुखाऊंगी, तब तक ना बारिश भी बंद हो जाएगी और फिर कपड़े सुखा के आऊँगी। और फिर मैंने अपने जो ना कल परसों मैंने सूट जो कट किया था उसको बैठ के सिलूँगी। तो यहाँ पर हमारी बातें चल रही हैं, तो ये कह रहे हैं कि सारा दिन काम 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 के पीछे पड़ी रहती है, सारा दिन इतना काम कहाँ से लेकर आवा है, कुछ देर ना आराम भी कर लिया कर। तो इनकी जैसे तबीयत ख़राब हो रखी है 2-3 दिन से, तो ये घर पे ही हैं। नहीं तो ये सुबह का टाइम निकल जाते हैं और शाम के टाइम ही आते हैं, कई दिनों के बाद घर पे रुके हैं। तो फिलहाल फिर उसके बाद ना जैसे बारिश ना बंद हो गई थी, तो फिर सारे कपड़े ऊपर तार पे डाल के आई। और अब मैं करूँगी अपनी सिलाई बैठ के सूट की। तो ये रेड वाला सूट मैंने कट किया था, ये बिल्कुल सूती सूट है और ये 5 मीटर था बिना ही चुन्नी का। तो मैंने आज मशीन ना अंदर वाले कमरे में ही रख लिए, तो बाहर ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और अंदर तो जैसे ठंड है, कमरे में से एसी चल रही है, पर ये कि दिखाई कुछ भी देता मशीन पे। तो फिर मैं थोड़ी देर के बाद ना फिर मशीन मैंने बाहर ही रखनी पड़ी। और यहाँ पर जैसे जो सलवार है ना, ये मैंने ऊपर वाला हिस्सा तो सी लिया है, इनकी बेल्ट वगैरह डाल ली है। अब मैं बनाऊँगी पोंचे। तो पोंचे के लिए मैंने बुकरम ना इकट्ठा ही मंगवा रखी है, तो मैं इकट्ठे लेकर आ जाती हूँ। गले भी हुए, बुकरम भी हुआ। और फिर मैंने 12 बजे तक ना सलवार को कंप्लीट कर दिया था। और थोड़ा सा मैंने सूट का ही जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो भी मैंने बनाया था। तो भाई चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।